बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 20। डेट है 23/8/2021। ये वर्कशीट पिछली वर्कशीट की तरह ही दूसरे पार्ट से ली गई है और वर्कशीट का टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस वर्कशीट में हमें अम्ल तथा क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और उनके अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है वो हम इस वर्कशीट में जानेंगे। और अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के, उस प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट को। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस केस में लवण प्राप्त होता है और साथ में जल बनता है। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण इंग्लिश में इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहे जाने का कारण ये है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अम्ल यानी एसिड और दूसरा बेस यानी क्षार, ये दोनों आपस में जब मिल लें तो ग्रीन कलर का सॉल्ट प्लस वाटर का विलयन बन रहा है। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर या हम यूनिवर्सल पीएच पेपर कह सकते हैं। यूनिवर्सल पीएच पेपर में एसिड को लाल रंग से, बेस को नीले रंग से, और जो न्यूट्रल होता है, जो जल होता है, उसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो इस अभिक्रिया में, इस एक्टिविटी में यही दिखाने की कोशिश की गई है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक जो बहुत ही आम उदाहरण है वो ये है कि HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षारक है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाके मिल जाता है और इसीलिए NaCl बन जाता है और H और OH आपस में मिलके H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है इन्होंने, अम्ल और जो क्षार के बीच अभिक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो अभी अभी हमने देखा है अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या उत्पन्न करते हैं। तो जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहा जाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसा कि अभी हमने देखा है उसमें हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब। तो साधारण नमक हमें किस केस में प्राप्त होता है, जब एक अम्ल तथा एक क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं। एक अम्ल तथा एक क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया की थी तब हमें साधारण नमक यानी NaCl प्राप्त हुआ था और साथ में H2O यानी जल प्राप्त हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है,
इन्होंने इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ के आधार पर आंसर बताना है। तो इसमें कहा गया है इन्होंने कि विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल तथा क्षार दिया। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है साधारण नमक तैयार करने के लिए अम्ल और क्षार को आपस में मिला देना है, उससे साधारण नमक तैयार होगा, साथ में जल का निर्माण होगा। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी यहाँ पर थी, ये वाली रासायनिक अभिक्रिया हम इसमें लिख सकते हैं। ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सी पार्ट है इसका, क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? बिल्कुल सही है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहा जाता है। और डी पार्ट है, इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम बताइए। तो अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और जो क्षार है उसका नाम है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी आज की वर्कशीट हो गई। वर्कशीट को हमने समझ लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इसको और अच्छे से रिवाइज करें और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखकर ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज की जा सके और साथ साथ वर्कशीट को समय पर चेक किया जा सके। थैंक यू।